एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस जो है वो दिसंबर 2024 में स्टार्ट किया था। और दिसंबर 2024 में ही उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। जी हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जनवरी 2025 है और नया साल जो है वो शुरुआत हो चुका है, और साथ ही साथ हमारी जो फॉरएवर में अचीवमेंट्स है वो भी काफी ज्यादा, आप कह लो पिछले साल से ही शुरुआत है, और इस साल तो और भी अचीवमेंट्स आने वाली है फॉरएवर लिविंग कंपनी में, क्योंकि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हर एक अचीवमेंट लेना वो काफी ज्यादा इजी हो चुका है। तो हमारे साथ बैठी है स्वीटी जी, जो कि है पटना से, और मैं हूँ स्नेहा, जो कि मैं बिहार से हूँ, बट अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो जो हमारे साथ अभी पर्सनैलिटी बैठी हुई है, ये इन्होंने ये कमाल करके दिखाया है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को दिसंबर, आप कह सकते हो 6 या 10 दिसंबर को इन्होंने स्टार्ट किया था, 2 CC लेवल से अपना बिजनेस शुरू किया था। और दिसंबर में ही इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया है। तो चलिए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे, कैसे इन्होंने अपना माइंडसेट बिल्ड किया, और कैसे भाई कैसे इनके पास लीड्स आई, इतनी सारी लीड्स, क्योंकि सुपरवाइजर बनना है तो लीड्स तो चाहिए ही चाहिए, वो भी इंटरेस्टेड लीड्स। तो चलिए हम फटाफट से उनके पास चलते हैं और उनसे सारी चीजें जानते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। स्वीटी जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आपकी जो स्माइल है ना सुपरवाइजर बनने के बाद, तो चलिए हम स्माइल के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं अभी, बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम स्वीटी है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, बट बेसिकली मैं अभी फिलहाल जो है मैं पटना बिहार में रह रही हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, प्लस मैं जॉब भी करती थी। तो जॉब तो अभी मैंने फिलहाल अभी छोड़ा है कुछ दिन पहले ही। और अभी जब से मैंने ये फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन किया है, तो बस मैं इसी में लगी हुई हूँ। ओके, मतलब आपने जॉब छोड़ करके इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो आप कौन सी जॉब करते थे और मतलब कैसे डिसाइड कर लिया फॉरएवर करने का? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, आई हॉस्पिटल में। तो वहां पर क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में टाइम इशू बहुत ज्यादा होता है कि आप वो अपने मर्जी से कभी आना जाना नहीं कर सकते, प्लस छुट्टी आपको नहीं मिलती है। तो मुझे वो बर्डन थोड़ा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ही काम करूँ जिसमें मैं खुद का बॉस मैं खुद ही रहूँ। तो इसीलिए मुझे फॉरएवर में मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करती हूँ। ओके, मतलब खुद का बॉस बनना है, मतलब मतलब एक हॉस्पिटल में काम करना ही बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बट आप चाहते थे कि नहीं एक बिजनेस करना है, मतलब बिजनेस माइंडसेट था। ठीक है। हम्म। तो अब आप, मुझे मुझे लगता है कि यही एक रीजन था कि आपको फॉरएवर बिजनेस भी समझ आया। ठीक है, क्योंकि खुद का बॉस बनना ना ये बहुत बड़ी बात है, और जिनका बिजनेस माइंडसेट होता है, ठीक है, वो ही एक बिजनेस के अंदर आते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था, ठीक है, 6 या 10 दिसंबर को आपने ज्वाइन किया था, और 15 दिन के अंदर अंदर आपने सुपरवाइजर किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सुपरवाइजर करने का मतलब क्या सोचा था, क्योंकि मैं खुद भी अपनी टीम मेंबर्स को कहती हूँ कि नहीं, अगर आप अभी ज्वाइन हुए हो, ठीक है, तो पहले आप चीजें फोकस करो लर्निंग पे। ठीक है, और 1 मंथ 2 मंथ आप लर्निंग लो, फिर आप अपने लेवल पे ध्यान देना। बट आपने फर्स्ट मतलब सबसे आते ही, ठीक है, लेवल आपने निकाल भी लिया। ठीक है, एक तो अलग बात होती है कि लोग कहते हैं कि मैम हमें इसी मंथ लेवल निकालना है, और वो बात अलग है कि नहीं हमने लेवल निकाल के दिखा दिया। तो मतलब क्या माइंड में चीजें चली, और क्या बातें आपके माइंड में आई कि नहीं करना है सुपरवाइजर? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रोडक्ट जो है फॉरएवर का प्रोडक्ट पहले थोड़ा बहुत यूज करती थी, मतलब संजना जी से मेरी पहले बात हुई है एक दो बार। तो उनसे मैंने प्रोडक्ट लिया था क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था। तो उससे के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे सर्च करी थी, तो उनका नंबर मुझे मिला। तो वो भी बंगाल की ही थी, तो मैंने उनसे बात किया। और वो भी नॉर्थ 24 परगना की ही थी। तो डायरेक्ट मैंने उनसे कॉल किया, तो उनसे मैंने एक दो प्रोडक्ट लिए थे, तो मुझे अच्छा लगा था। तो उसके बाद फिर मेरा हॉस्पिटल का जो काम था वो मुझे काफी बर्डन लग ही रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ज्वाइन करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इसमें काफी सारे सेशंस मिल रहे थे, सेशंस में ज्वाइन करी थी, सारा कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। तो और जो हमारी जो अपलाइन है संजना जी, उनके पास वो तो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके पास तो काफी सारी लीड्स वगैरह भी आती रहती हैं। तो वो लीड्स आ रही थी, तो उनको उन्होंने मुझे हम सभी जो हम लोग जो डाउनलाइन है सबको एक बार मीटिंग में लिया। और सबसे उन्होंने पूछा कि क्या कोई सुपरवाइजर लेवल निकालना चाहते हैं, मतलब इस तरह से। तो फिर मैंने पहले सोचा कि क्या है इसका, क्या प्रोसेस है, कि मतलब क्या मतलब रोड मैप एक्चुअली मेरे पास था नहीं ना। तो फर्स्ट टाइम में किसी को कहाँ पता चलता है कि क्या करना है। तो हमारी अपलाइन थी फिर, और जो मुझे हमारे जो मतलब कह सकते हैं कि रोड मैप एक मिला हमें।
रोड मैप मिला तो उसमें से मैंने उनको पहले पहले तो हाँ नहीं कहा, पहले मैंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। फिर मैंने प्रॉपर सोचकर फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या था ना कि अगर मैं अकेले से अगर ये सुपरवाइजर लेवल निकालना चाहती तो मेरे पर काफी प्रेशर पड़ता, क्योंकि पूरा का 25 खुद ही करना होता। अब चाहे मैं ज्वाइनिंग करा के करूँ, रिटेलिंग करा के करूँ, तो मैंने संजना जी के साथ मिलके किया तो हम दोनों को हाफ हाफ हुआ। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे टारगेट दिया कि आपको 12 सीसी करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 12 सीसी वो करती, 12 सीसी मैं कर लेती। तो उसमें से मेरे कुछ कलीग्स थे जो इस फॉरएवर के बारे में पहले से जानते थे, तो उन्हें मैंने गाइड किया। उनको भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, सब चीज बताई उन्हें। तो वो लोग भी बोले कि ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पर हम लोगों ने क्या किया ना, वो कॉम्बो से स्टार्टिंग नहीं किया, चूज प्रोडक्ट्स के साथ ही वो लोग भी करना चाहे। तो उन लोगों ने किया, मैंने 8 सीसी का ज्वाइनिंग करवाई और 4 सीसी मैंने रिटेल करवाया। रिटेल भी मैंने चूज चूज प्रोडक्ट के साथ इसलिए किया क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे आस पास में काफी लोग अभी कुछ ना कुछ उनके शरीर में प्रॉब्लम है ही। थायराइड बोलो, बीपी, शुगर वगैरह वगैरह, बहुत सारा, मतलब आँख से रिलेटेड तो प्रॉब्लम खास करके बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि हम लोग डिजिटल अप्लायंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इस वजह से मैंने 4 सीसी कर लिया। ओके, मतलब बात ये है कि आपके जो अपलाइन है वो भी एएस लेवल पे थे, ठीक है। जैसे आप मेरे डाउन के डाउन में आते हो, तो जस्ट अभी आपके साथ वीडियो शूट करने से पहले हमने संजय जी के साथ भी शूट करी ही थी वीडियो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। तो वो भी एएस लेवल पे थी और आप भी एएस लेवल पे थे। तो उन आप दोनों ने मिलके मतलब 25 सीसी कंप्लीट किया, ठीक है, और फिर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। और जैसे कि उनका तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उनके ऑलरेडी 200+ वीडियोज है, तो वहां से उनको काफी लीड्स आ रही थी। मतलब उन्होंने उनका जो टारगेट था, ठीक है, आप कह लो 12-14 सीसी का, तो वो उन्होंने लीड्स जो उनके पास आ रही थी उनको क्लोज करा के किया, ठीक है। और कुछ लीड्स आपके पास भी आई, ठीक है, उनके थ्रू उन्होंने आपको दिया, क्योंकि आप नए थे, ठीक है। हमारे टीम में तो कल्चर है कि हाँ, मार्केटिंग बेस पे वर्क करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, बट आप नए थे तो हाँ, वहां से एक सपोर्ट मिला कि हाँ, अपलाइन की तरफ से लीड्स मिली, ठीक है। और साथ के साथ आपने कुछ कलीग्स को भी ज्वाइनिंग कराई, तो 8 सीसी वहां से निकल गया। और जो आपका 4 सीसी है, ठीक है, क्योंकि आपने डिटेल किया, तो जो ऑलरेडी हम जीएमबी अकाउंट वगैरह सेटअप कराते हैं, ठीक है, तो वो वहां से, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक तो हो गया कि रिटेलिंग करना, कि आप घर घर जाके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या किसी से पूछ करके कर रहे हो, बट जो हमारा आप कह सकते हो ना, टीम में एक जो फॉर्मूला मिल रखा है कि हाँ, जीएमबी अकाउंट के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट जो है वो इजिली रिटेल कर सकते हो। तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हुई कि हाँ, आप दोनों ने मिलके मतलब सुपरवाइजर लेवल इतना इजीली आप अचीव कर पाए, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा मुझे लगा कि हाँ, आप दोनों मिलके ऐसे आपने किया, ठीक है। और बाकी एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है, कि हाँ, सुपरवाइजर बन के और क्या चीजें माइंड में चल रही है? अभी तो सुपरवाइजर तो मैं बन गई हूँ, और अभी क्या है ना, मेरे माइंड में चल रहा है कि थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करूँ और वहां से थोड़ा कुछ प्रोडक्ट के और भी ज्यादा नॉलेज लूँ। क्योंकि अगर कुछ अच्छे लेवल पर जाना है तो खुद को भी तो पहले अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना। हम्म। उसके बाद फिर मेरी भी पूरी ये कोशिश रहेगी कि इस 2025 में मैनेजर लेवल मैं भी निकालूं। ओके। और मुझे पूरा पता है मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही तो डेडिकेशन चाहिए ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इसीलिए तो आ रहा है ना, क्योंकि पता है कि हाँ, जैसे अभी मेरा यूट्यूब चैनल है 5 के सब्सक्राइबर्स, तो आपको भी पता है कि इन फ्यूचर आपको भी हम कर रहे हैं, जो हमारे मेंटर्स कर रहे हैं, उन्होंने हमें ट्रांसफर किया कि आप इस तरीके से करो। तो अब हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप इस तरीके से करो। तो लेवल तो डेफिनेटली आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। और अब कंटेंट क्रिएशन की तो जर्नी स्टार्ट रखनी ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट आप कह लो कि जो लीड्स की जो हमारे पास बारिश होती है ना, भरमार होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही है, ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से है। मतलब प्रॉपर ऑनलाइन ही वर्क करना है, ठीक है, कहीं से भी हाँ, वो एक इसमें भी। हम्म। इसमें एक चीज हमारे इस टीएलएफ क्रिएटर में, जब मतलब टीएलएफ टीम में मैं आई हूँ, वहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो भी काम है ना, सारा ऑटोमेशन है। मतलब हम लोगों को घर घर जा करके प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। किसी को जा जा के ये नहीं कहना ये कर ले लो वो ले लो। बस जीएमपी अकाउंट मैंने भी सेटअप कर रखा है, उससे एक दो फोन लीड मुझे भी आया है। और प्रोडक्ट के लिए तो रिटेलिंग इधर उधर से मिल ही जाते हैं, वो स्टेटस वगैरह देख के कंटेंट का एक दो चार वीडियो मैंने भी बनाया। तो अब मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ। तो इसका जो ऑटोमेशन सिस्टम है ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के जितने भी नॉलेज है वो तो हमारी टीम सेशन में हमें मिलते ही है। तो काफी हेल्पिंग है ये सब। बिल्कुल, मतलब ये कि जो हमारा सिस्टम सेटअप है, ठीक है, जिससे कि हम लीड को कैप्चर कर पा रहे हैं और इंटरेस्टेड लीड आ पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लीड तो हम कहीं से भी निकाल लेंगे। मतलब आप कह लो कि आपके कांटेक्ट हम्म। में जितने भी लोग हैं वो सब आपकी लीड है, बट वो इंटरेस्टेड लीड नहीं है कि उनको आपके साथ फॉरएवर करना है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्टेड लीड चाहिए जो कि आपके साथ फॉरएवर करे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड
अ, हम डेफिनेटली हम सभी यही चाहेंगे, ठीक है। मैं भी चाहूंगी कि हाँ, आप जल्द से जल्द अपनी टीम बना करके, और भी बड़ी टीम बना करके अपना मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई करें, ठीक है। और डेफिनेटली हमारी साइड से तो सपोर्ट है ही। तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। आपने अपनी जर्नी, आपने अपनी अचीवमेंट जो है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। उनको भी एक रोड मैप मिला होगा कि हाँ, अपने अपलाइन के सपोर्ट से आप कर सकते हो, ठीक है। और लीड्स की तो भाई ज़रूरत होती ही है, ठीक है। लीड्स तो आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आप ज्वाइनिंग करा सको, आप रिटेलिंग कर सको। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर दोबारा चाहेंगे कि आपको इस चैनल पे इनवाइट करें, ठीक है। और अगर जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वो स्वीटी जी से कांटेक्ट करना चाहती है और उनके साथ मिलके, ठीक है, उनके साथ मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है, तो डेफिनेटली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने भी अब अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो इनके साथ मिलके आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आप भी स्टार्ट कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आप फॉरएवर में ऑलरेडी ज्वाइन हो, आप हमसे गाइडेंस चाहते हो, तो भी आप स्वीटी जी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपकी डेफिनेटली जो भी सपोर्ट होगा वो हम करने के लिए रेडी है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।